अरविंद केजरीवाल का जन्म 1968 में हरियाणा के हिसार शहर में हुआ और उन्होंने 1989 में आईआईटी खड़गपुर से यांत्रिक अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। बाद में 1992 में वे भारतीय नागरिक सेवा (आईसीएस) के एक भाग भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) में आ गए और उन्हें दिल्ली में आयकर आयुक्त कार्यालय में नियुक्त किया गया। शीघ्र ही उन्होंने महसूस किया कि सरकार में बहुप्रचलित भ्रष्टाचार के कारण प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है। अपनी आधिकारिक स्थिति पर रहते हुए ही उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम शुरू कर दी। प्रारंभ में अरविंद ने आयकर कार्यालय में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जनवरी 2000 में उन्होंने काम से विश्राम ले लिया और दिल्ली आधारित एक नागरिक आंदोलन परिवर्तन की स्थापना की, जो एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए काम करता है। इसके बाद फरवरी 2006 में उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और पूरे समय के लिए सिर्फ परिवर्तन में ही काम करने लगे। 8 अरुणा रॉय, गोरेलाल मनीषी और कई अन्य लोगों के साथ मिलकर उन्होंने सूचना अधिकार अधिनियम के लिए अभियान शुरू किया, जो जल्दी ही एक मूक सामाजिक आंदोलन बन गया। दिल्ली में सूचना अधिकार अधिनियम को 2001 में पारित किया गया और अंत में राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संसद ने 2005 में सूचना अधिकार अधिनियम (आरटीआई) को पारित कर दिया। इसके बाद जुलाई 2006 में उन्होंने पूरे भारत में आरटीआई के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक अभियान शुरू किया। दूसरों को प्रेरित करने के लिए अरविंद ने अब अपने संस्थान के माध्यम से एक आरटीआई पुरस्कार की शुरुआत की है। सूचना का अधिकार गरीब लोगों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही आम जनता और पेशेवर लोगों के लिए भी यह उतना ही महत्वपूर्ण है। आज भी कई भारतीय सरकार के निर्वाचन की प्रक्रिया में निष्क्रिय दर्शक ही बने हुए हैं। अरविंद सूचना के अधिकार के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को अपनी सरकार से प्रश्न पूछने की शक्ति देते हैं। अपने संगठन परिवर्तन के माध्यम से वे लोगों को प्रशासन में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करते हैं। आरटीआई को आम नागरिक के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बनने में लंबा समय लगेगा। हालांकि अरविंद ने हमें दिखा दिया है कि वास्तव में इसके लिए एक संभव रास्ता है। 6 फरवरी 2007 को अरविंद को वर्ष 2006 के लिए लोक सेवा में CNN-IBN इस वर्ष का भारतीय के लिए नामित किया गया। अरविंद ने सूचना अधिकार अधिनियम को स्पष्ट करते हुए गूगल पर भाषण दिया। उद्धरण चाहिए। राजनीति में पदार्पण। 2 अक्टूबर 2012 को अरविंद केजरीवाल ने अपने राजनीतिक सफर की औपचारिक शुरुआत कर दी। उन्होंने बाकायदा गांधी टोपी, जो अब अन्ना टोपी भी कहलाने लगी है, पहनी थी। उन्होंने टोपी पर लिखवाया, मैं आम आदमी हूँ। उन्होंने 2 अक्टूबर 2012 को ही अपने भावी राजनीतिक दल का दृष्टिकोण पत्र भी जारी किया। राजनीतिक दल बनाने की विधिवत घोषणा के साथ उन्होंने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, जो नेहरू परिवार की उत्तराधिकारी और संप्रग की मुखिया हैं, के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और भूमिवन विकासकर्ता कंपनी DLF के बीच हुए तथाकथित भ्रष्टाचार का खुलासा किया और बाद में केंद्रीय विधि मंत्री सलमान खुर्शीद और उनकी पत्नी लुई खुर्शीद के ट्रस्ट के खिलाफ आंदोलन भी छेड़ा। आम आदमी पार्टी का गठन। आम आदमी पार्टी के गठन की आधिकारिक घोषणा अरविंद केजरीवाल एवं लोकपाल आंदोलन के बहुत से सहयोगियों द्वारा 26 नवंबर 2012 भारतीय संविधान अधिनियम की 63वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिल्ली स्थित स्थानीय जंतर मंतर पर की गई। 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव। मुख्य लेख: दिल्ली राज्य विधानसभा चुनाव 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ा, जहां उनकी सीधी टक्कर लगातार 15 साल से दिल्ली की मुख्यमंत्री रही श्रीमती शीला दीक्षित से थी। उन्होंने नई दिल्ली विधानसभा सीट से 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को 25,864 मतों से हराया। अरविंद केजरीवाल को कुल 44,269 मत प्राप्त हुए, जबकि उनके मुकाबले शीला दीक्षित को केवल 18,405 मत प्राप्त हुए। नौकरशाह से सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता से राजनीतिज्ञ बने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की राजनीति में धमाकेदार प्रवेश किया। आम आदमी पार्टी ने 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा चुनाव में 28 सीटें जीतकर प्रदेश की राजनीति में खलबली मचा दी। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी तीसरे स्थान पर खिसक गई। 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव। मुख्य लेख: दिल्ली राज्य विधानसभा चुनाव 2015। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में फरवरी 2015 के चुनावों में उनकी पार्टी ने 70 में से रिकॉर्ड 67 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया। 14 फरवरी 2015 को वे दोबारा दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए।
दिल्ली के मुख्यमंत्री 28 दिसंबर 2013 से 14 फरवरी 2014 तक 49 दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हुए अरविंद लगातार सुर्खियों में बने रहे। नवभारत टाइम्स ने लिखा, केजरी सरकार, एक्शन, ड्रामा, इमोशन, सस्पेंस का कंप्लीट पैकेज। मुख्यमंत्री बनते ही पहले तो उन्होंने सिक्योरिटी वापस लौटाई, फिर बिजली की दरों में 50% की कटौती की घोषणा कर दी। दिल्ली पुलिस व केंद्रीय गृह मंत्रालय के खिलाफ उन्होंने धरना भी दिया। इसके बाद रिटेल सेक्टर में एफडीआई को खारिज किया और सबसे बाद जाते जाते फरवरी 2014 में उन्होंने भूतपूर्व व वर्तमान केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा व वीरप्पा मोइली तथा भारत के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी व उनकी कंपनी रिलायंस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश जारी कर दिए। लोकपाल बिल भी एक प्रमुख मुद्दा रहा, जिस पर उनका दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, विपक्षी दल भाजपा और यहां तक कि समर्थक दल कांग्रेस से भी गतिरोध बना रहा। लोकपाल मुद्दे पर हुए आंदोलन से ही अरविंद पहली बार देश में जाने गए थे। वे इसे कानूनी रूप देने के लिए प्रतिबद्ध थे, परंतु विपक्षी दल कांग्रेस एवं भाजपा बिल ने बिल को असंवैधानिक बताकर विधानसभा में बिल पेश करने का लगातार विरोध किया। विरोध के चलते 14 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में यह बिल रखा ही न जा सका। विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी के लोकपाल बिल के विरोध में एक हो जाने पर और भ्रष्ट नेताओं पर लगाम कसने वाले इस लोकपाल बिल के गिर जाने के बाद उन्होंने नैतिक आधार पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। पुरस्कार 2004 अशोक फेलो सिविक एंगेजमेंट, 2005 सत्येंद्र दुबे मेमोरियल अवार्ड IIT कानपुर सरकार पारदर्शिता में लाने के लिए उनके अभियान हेतु 5, 2006 उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए रमन मैगसेसे अवार्ड, 2006 लोक सेवा में CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर 28, 2009 विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए IIT खड़गपुर, 2013 अमेरिकी पत्रिका फॉरेन पॉलिसी द्वारा 2013 के 100 सर्वोच्च वैश्विक चिंतक में शामिल, 29 2014 प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा विश्व के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में शामिल। व्यक्तिगत जीवन 1995 में अरविंद ने 1993 के बैच के IRS अधिकारी सुनीता से शादी की। उन्होंने आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल में आयकर आयुक्त के रूप में 2016 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली। इस युगल के 2 बच्चे हैं। केजरीवाल शाकाहारी हैं और कई वर्षों से विपश्यना ध्यान तकनीक का अभ्यास कर रहे हैं। 3 पुस्तकें, सूचना का अधिकार, व्यावहारिक मार्गदर्शिका, सहलेखक विष्णु राजगड़िया, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2007 में प्रकाशित। स्वराज अभियान प्रकाशन।